जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के हरि अवतार की, जिसमें भगवान विष्णु ने एक हाथी को एक मकर से जल में जो युद्ध हो रहा था कई वर्षों तक चला, जब हाथी हारने लगा तब उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। जब अपना बल और पौरुष का अभिमान त्याग करके मनुष्य भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान सर्वस्व छोड़ करके अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसमें भी, इस कथा में भी भगवान विष्णु गरुड़ को छोड़ करके अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े। आइए इस कथा को सुनते हैं। जो हाथी ने स्तुति को गाया भगवान विष्णु की, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना परम कल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाला है। जब व्यक्ति चारों ओर से परेशानियों से घिर जाए, पैसा, बल, पौरुष सब कुछ लगाने के पश्चात भी संकटों का निवारण ना हो, तब एकाग्र भाव से भगवान विष्णु के शरण में जाना और उनके लिए इस स्तोत्र का पाठ करना परम कल्याणकारी, सुख प्रदान करने वाला, संकटों का हरण करने वाला है। सुखदेव जी महाराज से एक बार परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे दिव्य अवतारों की जो भगवान की कथा सुनाई वो परम सुख प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु के हरि अवतार के विषय में भी उन्होंने क्यों इस अवतार को धारण किया, ये सुनना चाहता हूँ। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए जो मनुष्य रूप में है उनके ऊपर तो कृपा करते ही हैं, पशु पक्षियों के रूप में भी अगर कोई उनका भक्त अपने अंतःकरण से सब अभिमान और आसक्तियों को त्याग करके उनकी शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। इस अवतार में भी भगवान ने एक मनुष्य को नहीं, एक पशु के रूप में अपने भक्त को, एक हाथी को पार उतारा है। इसलिए यह दिव्य कथा बहुत ही सुख प्रदान करने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अक्षीर सागर के समीप त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। वह बड़ा ही रमणीय, विशाल वृक्षों से आच्छादित, ऐसे विशाल पर्वत पर एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत प्रकार के पशु पक्षी कलरव करते थे, गान करते थे। अप्सराएं और देवता तक आकर के वहाँ पर एक विशाल सरोवर था जिसमें स्नान करते थे, क्रीड़ा करते थे। उस पशु पक्षियों की टोली में एक हाथी था। वह हाथी उस जंगल का राजा था। उसमें इतनी धार्मिक प्रवृत्ति थी कि वह कभी हिंसा नहीं करता था। इसलिए सभी पशु पक्षी उस गज से बहुत संतुष्ट थे, बड़े प्रसन्न थे, निर्भय होकर के उस बगीचे में, उस जंगल में विचरण किया करते थे। एक समय की बात है, गर्मी की ऋतु थी। गर्मी में भूख और प्यास से बेचैन होकर के वह हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर के पास गया। उस सरोवर में जा कर के अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने परिवार में जो छोटे बच्चे थे इनके ऊपर फेंकने लगा, उनके साथ क्रीड़ा करने लगा, पानी पी कर के अपनी प्यास बुझाने लगा। इतना ज़्यादा उस मस्ती में खो गया कि अपने ऊपर आने वाले संकट को वह समझ नहीं पाया। और एक मगरमच्छ जो बहुत विशाल था, उस सरोवर में रहा करता था, उसने आकर के उस हाथी के पैर को जकड़ लिया, पकड़ लिया और उसे जल में खींचने लगा। जो हाथी है वह भी बलवान है, गजेंद्र है, उस जंगल का राजा है, बड़ा बलवान है। बहुत प्रयास किया, हाथियों ने भी सूंड में सूंड मिला करके अनेक प्रकार से उस हाथी को बाहर खींचने की चेष्टा की, लेकिन कोई भी उसे छुड़ा नहीं पाया। कभी वह हाथी उस मकर को खींच करके किनारे तक लेके आता है, वह मकर पुनः उस हाथी को खींच करके उस सरोवर के मध्य में ले जाता है। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन वह हाथी उस मकर के पंजे से, उस पास से नहीं छूट सका। जल में रहने वाले जीवों की जो शक्ति है वो प्रबल बढ़ती जाती है, इसलिए उसका पैर मुख में होने के कारण मकर की जो शक्ति है वो बढ़ती गई।
और जो हाथी का खून था, जो बल था, जो पौरुष था, वो घटता गया, अक्षीण होने लगा। संसार में किया गया, सांसारिक व्यक्तियों द्वारा किया गया जब सब प्रकार का प्रयत्न निष्फल हो जाता है, तब व्यक्ति एकाग्र भाव से भगवान की शरण में जाता है और भगवान तत्काल उसकी व्यथा को सुन लेते हैं। जब तक हमें अपने बल पर, अपने पौरुष पर, अपने पैसे पर घमंड है, तब तक भगवान नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनके पास है मन में, वो देख लेने दो। जिस रूप में हम जिस चीज़ को चाहते हैं, बुलाते हैं, उसी रूप में आते हैं। लेकिन जब बल, पौरुष, धन सब व्यर्थ हो जाता है, जब हम अनन्य भाव से सब कुछ आसक्तियों को त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान बिना पल की देर लगाए तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यही हुआ। वह हाथी जब अपने परिवार के द्वारा, अपने बल के द्वारा अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ हो गया, शनि शनि जल में डूबने लगा, एक जौं भर सूंड मात्र ऊपर रह गई, तब उन्होंने भगवान विष्णु की दिव्य स्तुति गाई। उस दिव्य स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। हाथी ने भगवान की स्तुति का पहला ही श्लोक गाया, एवं व्यवसितो बुद्ध्य समाधाय मनोहृदि जजापि परमं जाप्यं प्राक जन्मन्युशिक्षितम्। इस प्रकार की स्तुति को जब गज ने गाया भगवान के लिए, हे प्रभु, हे दीन बंधु, जल से आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं सब जीवों को। जब संसार के समस्त प्रकार के उपाय निष्फल हो जाते हैं, तब आप ही समस्त संसार सागर को बचाते हो, रक्षा करते हो। मैं आज अपने बल और पौरुष को छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, संसार की आसक्तियों को छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। गज ने बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुतियाँ गाई। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी आपका भजन करता है, वह सब पदार्थ उसे अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हे भगवान, नाना प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले, सभी दुखों को हरने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अनन्य भाव से जब भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत चलने लगे। गरुड़ को अभिमान हो गया। उन्होंने कहा, चलो गरुड़, मेरा भक्त इस समय संकट में है, उनकी मुझे रक्षा करनी है। गरुड़ को अभिमान हो गया कि प्रभु मेरे बिना नहीं जा सकते। भगवान ने तुरंत गरुड़ के मन की बात जानी और भगवान ने सबसे छोटी उंगली गरुड़ के ऊपर रख करके कहा, उड़ के दिखाओ तो। गरुड़ को इतना भार लगा, जिस भगवान विष्णु को पूरा का पूरा पेट पर बिठा करके गरुड़ सारे संसार में भ्रमण करते थे, वह गरुड़ आज भगवान की छोटी सी उंगली को ऊपर रखने के पश्चात भी उड़ नहीं पा रहा है, बल्कि भार में दबे जा रहा है। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। गज की तो आप रक्षा करेंगे या नहीं? अगर थोड़ी सी जरा सी देर भी आपने लगा दी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। गरुड़ का अहंकार चकनाचूर करने के बाद भगवान बिना देर लगाए गरुड़ को छोड़ करके जहाँ पर वो युद्ध चल रहा था गज और ग्राह का, वहाँ पहुँच गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड़ पीछे आए, भगवान पहले पहुँचे और भगवान ने जब वहाँ पर आया हुआ देख करके जो हाथी है उनकी आंखों में पानी आ गया। तुरंत अपनी सूंड में एक कमल का फूल तोड़ करके उस सरोवर से भगवान के लिए अर्पित किया। भगवान उस पुष्प से ही प्रसन्न हो गए और उस हाथी को पकड़ करके बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र से ग्राह की जो गर्दन है वो काट करके अपने भक्त की रक्षा की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यह गज और ग्राह कोई सामान्य नहीं है। प्राचीन काल में इन दोनों को शाप मिला है। उस शाप के कारण एक हाथी बना, एक ग्राह बना। यह जो ग्राह है, यह पहले जन्म में
हुहु नाम का एक गंधर्व था। यह वेश बदल करके ऋषि, मुनियों और आम व्यक्तियों को परेशान किया करता था। एक दिन देवल नाम के महर्षि सरोवर में स्नान करने के लिए आए तो इन्होंने नीचे से तैरते हुए जाकर के उनका पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि को लगा कोई मगरमच्छ आया है। वो घबरा गए और घबरा करके जब वो बाहर निकले तो वो हुहु नाम के गंधर्व भी बाहर आकर के हंसने लगे। देवल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया, हे मूर्ख, अपने बल, पौरुष और सौंदर्य पर इतना घमंड करते हो कि मकर बन करके ऋषियों और महात्माओं को सताते हो। आज तुमने मकर बन करके जो मेरे साथ उपहास किया है, जो मुझे डराया है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मगरमच्छ बन जाओ और इसी में रह करके किनारे पे आने वाले जीव जंतुओं के पैर पकड़ते रहो। यह शाप दे करके देवल मुनि चले जाते हैं और वह हुहु नाम का गंधर्व तुरंत ग्रह बन जाता है। उन्होंने मन से देवल ऋषि को प्रार्थना की, हे प्रभु, आप शाप दे करके जा रहे हो, मैंने आपका अपमान किया है, मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय बताओ। देवल ऋषि ने कहा, भगवान विष्णु का भजन करो, एक दिन वो ही आएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अपने गज को जिन्होंने स्तुति गाई है उस भगत को छोड़ करके भगवान ने पहले उस ग्रह का उद्धार किया। भगवान के हाथ मरने से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए सबसे पहले वो जो ग्रह है वो मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबसे पहले जाकर के भगवान विष्णु में, उनके पार्षदों में स्थान पाया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यह जो हाथी है, यह प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। यह बड़ा ही भगवान का भक्त, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, वेद धर्म को जानने वाला, नित्य प्रति देव मंदिरों में जाकर के भगवान का भजन करने वाला था। समय आने पर संन्यास आश्रम लेकर के एक दिन सिद्ध गुफा पे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान का भजन करते हुए वो अपनी समाधि में इतने व्यस्त थे कि वहाँ पे आए हुए अगस्त मुनि को भी वो पहचान ना सके। अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए जब इंद्रद्युम्न नाम के राजा के पास आए तो अगस्त मुनि को न देख करके वो अपनी समाधि में बैठे रहे। अगस्त मुनि ने कहा, यह निर्लज्ज मूर्ख मनुष्य कौन है जो ब्राह्मण और साधु संतों के आने के बाद उठ करके उनका सत्कार नहीं करता। यह हाथी की तरह बैठा रहा है, इसलिए मैं इन्हें शाप देता हूँ कि ये तुरंत हाथी बन जाए। इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आपका स्वीकार है मुझे ये शाप, लेकिन इसकी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। अगस्त मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, जाने अनजाने में जो भी शाप आपको मैंने दिया है, इससे मुक्ति का एक ही उपाय है, भगवान विष्णु का भजन किया करो। इसीलिए यह जो हाथी है ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा हैं। शापवश ये हाथी बने, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के और अपने इस जीवन में किए गए, राजा के जीवन में किए गए पुण्य संस्कारों से उन्हें उस पुण्य अपने जीवन की स्मृति बनी रही और भगवान विष्णु का नित्य प्रति भजन किया करते थे। अपने भक्त को खींच करके किनारे तक लेकर के आए, प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। पूरा परिवार जो हाथी का था वो वहाँ पर आया। सब ने भगवान को शूंड में जल भर भर के, कमल के पुष्प तोड़ तोड़ करके भगवान को अर्पित किए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु का भजन करना, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करना परम कल्याणकारी है। जीवन में जब भी आपको मौका मिले तब तक भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। जब तक हमें संसार पर, अपने आप पर, अपने बल पर, अपने पैसे पर घमंड है, तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आते। लेकिन जब हम सब कुछ त्याग करके एकाग्र भाव से उनकी शरण में चाहते हैं, तब वो हमें स्वीकार कर लेते हैं और मुक्त कर देते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना परम कल्याणकारी है। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, जब भी परेशानियों का सामना हो, तब तब हमें भगवान का यह दिव्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भगवान के दिव्य अवतारों की, चमत्कारों की कथाएं लेकर के आएंगे।
कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। कैसी आपको वीडियो लगी है इस विषय में ज़रूर बतलाएं। लाइक करें, शेयर करें, भगवान की कथा को स्वयं भी सुनें और अपने इष्ट मित्रों को भी अवश्य सुनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।